Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will do the first chapter, Circular Flow of Income of Macroeconomics Class 12th in this video. So let's start. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मीनिंग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमारे इस 12th क्लास से मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में ओनली 2 सेक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यही सिलेबस में है, तो हम हाउस होल्ड एंड फर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पढ़ेंगे। अब हमारे देखते हैं कि हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। और फर्म क्या होता है, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और सेल किसको करता है, हाउस होल्ड को। अब हमारे इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड से हमें क्या मिलेगा, रेंट। लेबर से हमें क्या मिलेगा, वेजिस। कैपिटल से हमें क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, अगर वो उसको प्रॉफिट होगा तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो कैसे मीनिंग है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इट रेफर टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि जब कंज्यूमर इनकम जनरेट करता है तो वो क्या सोचता है कि हम कुछ अपने इनकम से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करें, कुछ गुड्स को हम क्या करें, परचेज करें। ठीक है, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम, कि जो कि फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज। 3 फेसेस होती हैं सर्कुलर फ्लो इनकम की, जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड डिस्पोजिशन फेस। अब जनरेशन फेस देखो क्या होता है, जनरेशन फेस वो होता है जो कि हमारा प्रोडक्शन फेस होता है, जब फर्म जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, प्रोड्यूस कराती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस को इनकम फेस बोलते हैं। जैसे कि हमें रेंट, जो मैंने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे क्या मिलेगा, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलेगा। किससे, फर्म से टू द हाउस होल्ड को। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस को हम क्या बोलते हैं, इनकम फेस। और जनरेशन फेस को प्रोडक्शन फेस। और डिस्पोजिशन फेस का मतलब क्या होता है, जो भी हमने इनकम अर्न करी है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस करेंगे। किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो डिस्पोजिशन फेस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर फेस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट, की इनकम जो है हमारा प्रोडक्शन यूनिट से ही स्टार्ट होता है और फिर वो प्रोडक्शन यूनिट पे ही पहुंचता है। डेट्स, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर फ्लो क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारे इकोनॉमी के अंदर। हमारे इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखा जाए तो 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती हैं। कितनी टाइप्स की इकोनॉमी होती है, 2 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है कि हम अपनी इकोनॉमी को फॉरेन, जो है फॉरेन कंट्री या फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उससे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन नहीं रख रहे, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो वो आता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, फार्म हो गया। और जिसमें हमारा गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंक्लूडमेंट नहीं होता है, जिसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जो रिलेशन नहीं करते अपनी इकोनॉमी के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। आई होप आपको ये क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी समझ में आ गया होगा।
अब हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2019 में कितना स्टॉक रखा हुआ है गुड्स का इन गोडाउन के अंदर। स्टॉक मतलब कि रखा हुआ है, वो अभी फ्लो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने टैंक में वाटर को क्या कर रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी वाटर क्या हमारी जो टैंक में जो वाटर है वो क्या है, बिल्कुल फुल है, मतलब कि क्या है, वो स्टॉक है। अब फ्लो में क्या हो जाएगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019 में, कि हमने जनवरी 2019 में जो जनवरी का महीना है उसमें हमने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया है। जैसे कि अभी हमने टैंक का एग्जांपल लिया था, जब हमने टैंक को वाटर से फुल किया था तो इस कॉल्ड स्टॉक। और जब हम टैप के थ्रू वाटर जो फ्लो होगी, जब हम टैप को ओपन करेंगे तो जो वो वाटर फ्लो होगी इस कॉल्ड फ्लो। आई होप आपको ये दो डिफरेंसेस जो है समझ में आ गए होंगे कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और फ्लो जो होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्या होता है, डायनेमिक होता है, जो कि चेंजेस होता है, जैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस। ये क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड होता है किसके बीच में, फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में। मनी फ्लो क्या होता है, इट इज़ द फ्लो मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, जब मनी का रिलेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मनी का। देयर में भी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। इस जब बार्टर सिस्टम होता था बहुत ज़्यादा क्या आती थी, डिफ़िकल्टीज होती थी। बट मनी फ्लो से नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक तरीके से डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे रियल फ्लो, मनी फ्लो, हाउस होल्ड फॉर्म कैसे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप यहाँ पे देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड, जो कि क्या है, ऑनर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एंड कंज्यूमर एंड गुड्स एंड सर्विसेज का। अब फर्म क्या कर रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और सोल्ड किसको करेगी, हाउस होल्ड का। अब देखिए हाउस होल्ड ने क्या किया है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी है। क्या दी है, फैक्टर सर्विसेज दी है। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दी है। क्या दिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब फर्म क्या करेगी, उसके बदले में उसको रेंट पे करेगी, या वेजेस देगी, या इंटरेस्ट देगी, या प्रॉफिट देगी। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज। और जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दे रही है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रही है। अब वही जो फैक्टर ऑफ पेमेंट इसने पे किया है उसी को हाउस होल्ड क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। वहीं पे ये क्या कर रहा है, पैसों को वो खर्च कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म से क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो उसके बदले में फर्म क्या दे रही है, इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे फर्म इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है और फैक्टर सर्विसेज दे रही है, जब तो ये क्या कहला रही है, रियल फ्लो। ठीक है, और जब यहाँ पे फैक्टर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे मनी की जो सप्लाई हो रही है, यहाँ पे मनी जा रहा है, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और जो हाउस होल्ड इसको पैसे दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मनी फ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी सेविंग नहीं हो रहा है और ना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
नेक्स्ट है टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड ने क्या क्या फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म ने उसके बदले में क्या दिया, फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया। फिर उसी पैसे को यूज़ करके क्या किया उन्होंने, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया। जब पैसे दिए फर्म को तो फर्म ने उनको क्या दिया, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिया। अब क्या किया हाउस होल्ड ने यहाँ पे कुछ पैसे को क्या कर लिया, सेव कर लिया। किस में सेव कर लिया, फाइनेंशियल मार्केट या किसी बैंक में। अब बैंक ने क्या कर दिया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, किसके फॉर्म या फॉर्म को दे दिया, या किसी एंटरप्राइज को दे दिया, किसी बिजनेस को दे दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया फर्म को, जिसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे टू सेक्टर इकोनॉमी है। That's all in this video. If there is any point में problem then ask in comment box. Thank you.